ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो रामचरितमानस में हम लोग प्रताप भानु की कथा देख रहे हैं और ये बहुत सारी कथाओं में से एक है जो रामचरितमानस में आता है। भगवान का अवतार लेने का कारण क्या है, उसमें उस संदर्भ में हम इस कथा को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रताप भानु जो राजा था वो जंगल में जाता है, उसको वहाँ पर एक सुअर मिलता है जो सचमुच में एक राक्षस होता है। किसी तरह उसको भटका के ले जाता है कपट मुनि के पास। कपट मुनि उसको विश्वास दिला देता है कि वो उसका हित चिंतक है, उसका गुरु है, उसको पूरा विश्वास हो जाता है। जबकि कपट मुनि जो है कौन था? कपट मुनि राजा था जिसको प्रताप भानु ने हरा के उसका सब कुछ छीन लिया था, तो उससे वो बदला लेना चाहता था। तो वो अपने आप को बताता मैं मुनि हूँ, और उसको विश्वास दिला देता है और उसको इस बात के लिए मना लेता है कि तुम जो चीज़ चाह रहे हो, क्योंकि प्रताप भानु के मन में भी कामना थी। वो चाहता है कि वो यहाँ पर हमेशा रहे। शरीर तो नश्वर है ना, जाएगा, वो तो सत्य है, किसी का भी हो, भगवान का भी। यहाँ भगवान भी आते हैं, हमारे भगवान लोग, तो जाना ही पड़ता है एक न एक दिन। राम जी आए, एक न एक दिन जाना पड़ा। अब भले उनके जाने को हम लोग वो मृत्यु नहीं बोलते, बड़ा सुंदर से नाम दे देते हैं कि ना भगवान स्वर्गारोहण कर गए, स्वर्ग में चले गए। कृष्ण भगवान स्वर्ग में चले गए, स्वर्गारोहण। जन्माष्टमी हुआ, बर्थ का दिन, जन्म का दिन, तो भगवान लोग भी इस नियम का पालन करते हैं। वो लोग आते हैं तो बोलते शरीर देखो भैया, शरीर तो नष्ट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई अलग नियम सबके लिए नहीं है, सबके लिए एक ही नियम है। लेकिन इस बात, छोटी सी बात को इतना धार्मिक राजा था, सोचो इतना पढ़ा लिखा, उसको इस बात का समझ में ही नहीं आ रहा उसको ये बात। और यही कामना के कारण की, और वो उसका एक छत्र राज हो जाए, दूसरा कोई भी उसका दुश्मन ना हो। यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे दुश्मन होगा, बाहर कुछ करने कामना से जाएंगे ना कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो वहाँ आपके दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे। यही संसार है, और ये सब नहीं हो बोल रहा था। तो अब कपट मुनि पकड़ लिया कि इसकी ये कमजोरी है और उसी से उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। तो उसको मना लेता है कि हम वहाँ जाएंगे, तुम्हारे पुरोहित बन जाएंगे, और वहाँ पर तुम 1 साल तक जितने भी पुरोहित ब्राह्मण लोगों को बुलाओ, विप्रो को, उसको वश में कर, उनको भोजन कराना, भोजन करा के वश में कर लेंगे, वो लोग वश में हो जाएंगे और तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, तो तुम यहाँ पर कई साल तक जियोगे और तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा, ऐसा होगा। तो 168 दोहा तक हमने देखा था। तो 169 दोहे में फिर क्या बोलता है? कपट मुनि कहता है कि तुम 1 साल तक आमंत्रित करके सबको भोजन कराओ, सारे विप्र तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ये विप्र लोग यज्ञ करेंगे, इन देवताओं का भी पूजन करेंगे, इस प्रकार देवता भी वश में हो जाएंगे। विप्र तो होंगे ही, देवता लोग भी तुम्हारे वश में आ जाएंगे। और वो बोलता है देखो, मैं तुम्हें एक और पहचान बता देता हूं, जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे कैसे पहचान पाओगे। मैं यही वेशन आब काहू, मैं इस रूप में तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा। हे राजा, मैं तुम्हारी पुरोहित को अपनी माया से हरण कर लाऊंगा, उसका अपहरण कर लूंगा, और अपनी तपस्या के बल से उसे अपने रूप का बनाकर 1 वर्ष तक मैं तुम्हारे यहां रहूंगा और पुरोहित को अपनी जगह रख लूंगा। अर्थात मेरे रूप का बना हुआ वह 1 वर्ष तक मेरे स्थान पर यहां रहेगा। हे राजा, उधर मैं उस पुरोहित का रूप धारण कर लूंगा। इस प्रकार से पुरोहित और कपटी मुनि का रूप आपस में बदल जाएगा। अंग्रेजी में एक पिक्चर आई थी, बहुत पहले देखा था, फेस ऑफ। उसमें रूप एक दूसरे का बदल देते हो। वो लगता है यहीं से उन्होंने लिया होगा, यहीं से उन्होंने चुराया होगा ये आइडिया। अंग्रेजी पिक्चर वाले भी ना ऐसे ऐसे बना देते हैं, लैब में जाकर ना चेहरा एक दूसरे का बदल जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह से। तो कपटी मुनि कहता है कि ये कठिन कार्य हमारी तपस्या से सब संभव है। सब विधि तोर सबार अब काजा। हे राजा, मैं रूप बदलकर हर प्रकार से तुम्हारा कार्य ना ठीक से सिद्ध कर दूंगा। कपटी मुनि ने आगे कहा कि हे राजा, तुम्हारे लिए मैं योजना अवस्था अनुसार ना सारी व्यवस्था वहां पर कर दूंगा।
अब रात बहुत हो गई है, तुम निश्चिंत होकर जाकर विश्राम करो। आज से तीसरे दिन हमारा तुम्हारा मिलन होगा, वहाँ पर हम तुम्हारे पुरोहित के रूप में तुमसे मिलेंगे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, अब अपनी तपस्या के बल से मैं तुमको रातों रात वहाँ पहुँचा दूंगा। तुम सोते रहोगे यहाँ, घोड़ा सहित तुम्हारा घर तुमको पहुँचा दूंगा, चिंता नहीं करो, तुमको रास्ता ढूंढने की भी जरूरत नहीं। कपटी मुनि को बताओ यहाँ कहाँ से इतना तपोबल आ गया। ये बात आगे बताएंगे, उनको कहाँ से आ गया इतना तपोबल। कपटी मुनि कहता है कि मैं जब पुरोहित का रूप धर कर आऊँगा तब तुम मुझको इस तरह से पहचान लेना कि तुम्हें अकेले में बुलाकर मैं तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा कि हम तुम वन में 2 दिन पूर्व में मिले थे, योजना अनुसार मैं पुरोहित के वेश में तुम्हारे पास आया हूँ, ये सब कथा कहानी पुरानी सब बातें बताऊंगा, तब तुम मुझे पहचान जाना। और वो ये बात मैंने उनका कोड वर्ड था एक दूसरे से मिलने के लिए कभी कोई जाता है ना भेष बदल के, कोड वर्ड, मेरा कोड वर्ड होगा, तो उनका कोड वर्ड था ये क्या कि वो बताएंगे कि देखो हम दोनों के बीच ऐसा एग्रीमेंट हुआ था ना, क्योंकि वो तो पुरोहित का रूप में होगा, पहचान नहीं पाएगा, पहचानने के लिए क्या करना है, कोड वर्ड। तो इस तरह से तुम हमको पहचान देना, और उसके बाद हमारा जो प्लानिंग है कि क्या क्या करना है वो सब हमारा योजना कार्यान्वयन हो जाएगा आगे। हाँ, तो आगे 170 नंबर दोहे में क्या बोलते, सयन कीन नृप आय सुमानी। कपट मुनि की आज्ञा मानकर राजा जाकर सो गया। कपट मुनि जो छल से बड़ा ज्ञानी तपस्वी बन रहा था, वह जा करके अपने आसन पर बैठ गया। वह दिखा तो यह रहा था कि हर समय तपस्या करता रहता है परंतु वास्तव में वह कालकेतु राक्षस की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रमित भूप, राजा तो बहुत थका हुआ था ना, इसलिए उसको खूब गहरी निद्रा आ गई, तुरंत ही सो गया। लेकिन कपट मुनि को बड़ी चिंता हो रही थी, किमी सो, किस प्रकार सोए, कोई देख न ले के वो सो रहा, अपने आप को पड़ा है देखो। तो वो ना जागा हुआ था। उसी समय वहाँ पर अब क्या हुआ कि अब देखो कालकेतु का क्या परिचय है। राजा वन में जिस विशाल सुअर को देखकर उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे गया था ना, वही कालकेतु राक्षस है जो माया से अपना रूप बदल लेता था। राजा को भटकाते हुए जानबूझकर कपट मुनि के आश्रम की ओर ले गया था और राजा को छोड़कर स्वयं पर्वत की एक गुफा में जाकर प्रवेश कर गया। तो कालकेतु ऐसा राक्षस था कि उसको तरीका पता था, माया पता था, किस तरह से सुअर बन जाएगा, रूप बदल लेगा। ऐसा माया वाला कार्य वो कर सकता था। और वो कपटी मुनि का मित्र था। जानई सो अति कपट घनेरा। कालकेतु इस प्रकार की बहुत माया जानता था कि छल पूर्वक क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अब देखिए कालकेतु और कपट मुनि की मित्रता कैसे हुई, क्योंकि प्रताप भानु इन दोनों का शत्रु था। देखो ये नियम है, शत्रु का शत्रु मित्र, अगर शत्रु का कोई शत्रु है मेरा मित्र। तो जो कपट मुनि था उसका भी शत्रु प्रताप भानु था, ये जो कालकेतु राक्षस था उसका भी शत्रु प्रताप भानु था। क्यों, क्या हुआ था, ऐसी क्या कहानी थी। कालकेतु राक्षस के 100 पुत्र और 10 भाई थे। वो बड़ा प्रबल और अज्ञेय था, मानो उसको कोई नहीं हरा पाता था। प्रथम ही भूप समर सब मारे। प्रताप भानु का युद्ध उसके साथ भी हुआ था। तब प्रताप भानु ने उसके सब भाइयों को मार डाला और उसके पुत्रों को भी मार डाला था। प्रताप भानु ने देख लिया था कि ये सब निशाचर लोग विप्रो और संतों को बहुत दुख दे रहे थे, और राजा का ये कर्तव्य है कि अगर कोई साधु संतों को परेशान करे, अच्छे लोगों को परेशान करे समाज में, तो तुरंत उनको उनसे रक्षा करना चाहिए। तो कालकेतु से युद्ध किया प्रताप भानु ने और उसके सारे परिवार को ना युद्ध में मार डाला। कालकेतु का सारा परिवार तो मारा गया लेकिन वो बच गया। तो अब प्रताप भानु उसका सबसे बड़ा शत्रु हो गया था, और अपनी वही शत्रुता याद करके ये निशाचर कपटी मुनि बने राजा से मिला और उसे कहा, देखो प्रताप भानु ने तुम्हारा राज्य छीन लिया, हमारा भी परिवार नष्ट कर दिया। सीधे सीधे अगर हम प्रताप भानु से युद्ध करेंगे तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हमको ना कुछ छल प्रपंच करना पड़ेगा विनाश के लिए। कमजोर लोग छल प्रपंच करते हैं, देखो ना। इस प्रकार जो घटना घटी, देखो ये संयोग से घटी। कालकेतु ने उसे समझाया कि तुम इस प्रकार से कपटू मुनि बनकर बैठना और प्रताप भानु को केवल इस बात के लिए मना लेना कि वह विप्रो को भोजन के लिए बुलाए,
उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम हम कर देंगे। भावी बस न जानू कछु राजा, राजा प्रताप भानु का तो अब समझो विनाश काल आ गया। ये होनी होना था, और होनी होने के कारण ही वो अपने दोनों शत्रु को पहचान नहीं पाया, शत्रु को मित्र समझने लगा। संसार में इसी प्रकार का नियम है। भौतिक समृद्धि सदा एक जैसी किसी की नहीं रहती, यहां उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी कोई चक्रवर्ती राजा बन जाता है, कभी उसका विनाश हो जाता है। कई साल तक कांग्रेस का शासन चला इस देश में, अपना मनमानी करते रहे, सबको बताते रहे कि वही लोग अच्छे हैं। अच्छे अच्छे यहाँ पर जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम में उनका कितना योगदान था। सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम कहीं नहीं आता था, सब जानते। बच्चे लोग सब नेहरू जी का गुणगान करते थे, और वो भी, उनका भी अपना योगदान रहा। लेकिन अब वो उनका राज्य था, तो वो जो चाहे लोगों को वो बताते रहे। टीवी भी उस समय ऐसा नहीं था, सोशल मीडिया, आजकल को तो सोशल मीडिया है, कोई उल्टा सीधा पढ़ा ही नहीं सकता आपको। इंटरनेट पर ढूंढ लेंगे कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो। उल्टा सीधा आपको कोई न्यूज़ भी नहीं दिखा सकता, आप जान जाएंगे चारों तरफ से आ रहा है इन्फॉर्मेशन। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो एक दूरदर्शन ही था, जो राजा है वही दिखाएगा दूरदर्शन में, और वही हम लोगों को भी समझ में आता था, वही बच्चों को भी समझ में आता था स्कूल में, कि यही सबसे अच्छा है। लेकिन अब उनका राज्य चला गया, अब आ गया भारतीय जनता पार्टी का राज। तो ये सब यहाँ बदलते रहता है। अब आगे 2024 में रहेगा कि नहीं वो पता नहीं। तो यहाँ उतार चढ़ाव आता ही रहता है। आज कोई चक्रवर्ती राजा है, प्रधानमंत्री बन गया, कल वो नहीं रहेगा। तो अब उसकी बुद्धि पलट रही थी, विनाश तो होना ही था उसका। रिपु तेजसी अकेला पी लघु करी गणियु न ताहु। यह दोहा देखो नीति वचन है, माने शिक्षा की बात है कि अगर शत्रु तेजस्वी है, जैसे शक्तिशाली राजा, और वो भी भले ही अकेला हो, तब भी उसे छोटा करके नहीं समझना चाहिए। शत्रु को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। शत्रु को और आग की चिंगारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आग का चिंगारी भी कहीं थोड़ा सा भी है ना, बहुत बच के रहना चाहिए अग्नि से, और कभी भी वो बड़ा हो सकता है चिंगारी। यहां पौराणिक उदाहरण देते हैं कि जब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले तो उसमें अमृत भी निकला। तब यह निश्चय हुआ कि अमृत देवताओं में बांटकर पिला दिया जाए, देवताओं को, राक्षस को नहीं दिया जाए। राक्षसों को तो मदिरा पसंद है, मदिरा दे दो, नशे में व्यस्त रहेंगे। और इस व्यवस्था का पता राहु को चल गया, और वह देवताओं की पंक्ति में देवताओं का रूप बनाकर जाकर बैठ गया, और उसके हाथ में अमृत आ गया। तब चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया कि अरे ये तो निशाचर है, देवताओं के बीच अमृत पीने के लिए आकर बैठ गया है। कंप्लेन कर दिया, शिकायत, फट से भगवान को शिकायत कर दिया, देखो देखो ये आया हुआ है, निशाचर बैठ के पी ले रहा है। इस बीच झट से राहु अमृत पी गया। तब विष्णु भगवान ने अपना चक्र चला दिया, तो राहु का सिर घड़ से अलग हो गया, कट कर। सिर हो गया राहु और घड़ हो गया केतु। लेकिन अमृत पी लेने के कारण से मरे नहीं, एक के दो हो गए वो। राहु सूर्य और चंद्रमा से अपना बदला आज भी लेता है। अब भी ग्रहण हो पड़ता है, राहु उनको निगल लेता है। इस कथा से प्रयोजन नहीं है कि सूर्य चंद्रमा क्या है, ग्रहण क्या है, हमको ये समझना, ये नहीं। यहां केवल तात्पर्य यह है कि शत्रुता के परिणाम स्वरूप राहु आज भी सूर्य चंद्र को दुख देता है। ये दोहा इस कहानी से शिक्षा लेने के लिए है कि शत्रु को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। छोटा दुर्बल शत्रु भी समय पाकर, शक्ति पाकर कष्ट दे सकता है, विनाश कर सकता है। 171 दोहे में और आगे क्या बताते हैं, तापस नृज निज सकहि निहारी। कपटी मुनि ने देखा कि कालकेतु आ गया है, वह समझ गया कि कालकेतु अपना कार्य करने के लिए तैयार है, आगे का अपना कार्य वह अवश्य पूरा कर लेगा। इसलिए वह कालकेतु से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिला और सूचना दी कि तुमने जो ये कार्य हमको सौंपा था, हमने सब पूरा कर लिया है। प्रताप भानु सब प्रकार से अपने चुंगल में फंस गया है, और अब जो हम करना चाहते हैं उससे वो करवा लो। इस प्रकार अपने मित्र कालकेतु को कपटी मुनि ने सब कथा सुना दी, जिसे सुनकर वह राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ
कि जैसा हम चाहते थे प्रताप भानु विप्रों को आमंत्रित करे, उनको भोजन खिलाए, और ये बात कपटी मुनि ने राजा से मनवा ली थी। अब साधेहू रिपु सुनहु नरेसा। काल केतु बोला कि हे राजन, शत्रु हमारे हाथ में है, अब हम तुम्हारा सारा काम बना देंगे। यदि तुमने मेरे कहे अनुसार ही कार्य किया तो अब प्रताप भानु अपने चंगल में फंस गया है, इसलिए तुम्हें अब चिंता का काम नहीं। देखो ये सब कहानी इतनी विस्तार में जो आ रही है ना, इसमें मनोविज्ञान की बातें हैं। व्यवहार में हमको ये सारी चीज आप देखेंगे ना, सब देखने को मिलेगा आपको। इतना सुंदर चीज है ये, व्यवहार में आप देखेंगे बाहर में ये सब चीजें हो रही है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ, बोलता है उसको कपटी मुनि को। विधाता ने बिना औषधि के ही रोग दूर कर दिया, अब हमें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, प्रताप भानु का नाश हो जाएगा इस युक्ति से। हे राजन, ये जो हमारा शत्रु प्रताप भानु है, इसे अब हम तीसरे दिन कुल समेत नष्ट करके अब चौथे दिन तुम्हें आकर बताएंगे कि वो सारी योजना पूरी हो गई है, प्रताप भानु का विनाश हो गया है। और कपटी मुनि बने राजा को खूब तसल्ली देकर कि अब तुमको कोई चिंता नहीं करनी है। वो मायावी निशाचर बहुत क्रोध में भरकर वहां से चला गया और प्रताप भानु को बाजी समेत, घोड़े के समेत क्षण मात्र में उसके अपने घर में पहुंचा दिया, उसको राजधानी में, उसके महल में पहुंचा दिया। नृप ही नारी पही शयन कराई। और रानीवास में क्या हुआ कि वहां जहां रानी सो रही थी उसके बगल में जाकर घोड़े को घुड़साल में बांध दिया और उसके बगल में जाकर वो सुला दिया उसको, राजा को। और राती रात ये सारा, रातों रात देखो सारा ये कार्य हो गया है। षड्यंत्रकारी लोग रातों रात में ये सब न सब बदल देते, सब कुछ न कुछ कर लेते। और उसने क्या किया कि राजा का पुरोहित जो अपने घर में सो रहा था, काल के तो उसको ने वहां से उठा लाया और जिस गुफा में वो पहले घुस गया था सुअर बनकर, उसी गुफा में ले जाकर पुरोहित को बंद कर दिया और अपनी माया से पुरोहित की बुद्धि को भी खराब कर दिया, जिससे पुरोहित को पता नहीं चला कि हम कहाँ पड़े हैं, हमारी क्या स्थिति है। अब देखिए आगे योजना पूरी करने के लिए काल केतु क्या करता है देखेंगे। कपट मुनि ने कह तो दिया कि हम घोड़े सहित तुम्हें पहुंचा देंगे, परंतु उसके पास यह विद्या नहीं थी। यह विद्या किसके पास थी? काल केतु जो राक्षस था, मायावी था, उसके पास यह विद्या थी। माया की शक्ति देखो राक्षसों को भी प्राप्त है, इसलिए लोग आजकल तंत्र वंत्र ना, ये बड़े तंत्र वंत्र में पड़े रहते हैं। हमें तंत्र से ये शक्ति प्राप्त कर लेंगे, दूसरे को मन को समझ लेंगे और दूसरे का काम बना देंगे। ये सब राक्षसों का काम है, मायावी काम है, सब माया का उपयोग कर रहे हैं भौतिक चीजों की उपलब्धि में। तो ये सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। राक्षस बोलते हैं ऐसे लोगों को। राक्षस को माया, छल, कपट ये सब उन्हीं लोगों को आता है। तो यहां पर आगे 172 नंबर 2 में क्या बोलते? आप बिरचि उप रोहित रूपा। अपने आप स्वयं पुरोहित का रूप रचकर वो पुरोहित की सुंदर जो बिस्तर था वहां जाकर लेट गया। परेऊ जाई। सब लोग अब उस काल केतु निशाचर को क्या समझने लगे? अरे ये तो पुरोहित है। अभी बिहान यानी सूर्योदय से पूर्व की स्थिति को क्या बोलते? बिहान। वो नहीं हुआ था कि राजा की आंख खुली तो उसने क्या देखा कि हम वन में नहीं है, हम घर में आ गए। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मुनि तो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। और विश्वास हो गया, सोते सोते हमको घोड़े सहित वन से महल में पहुंचा दिया। परंतु उसने यह विचारा कि भाई रात को हम पहुंच गए घर में, लोग हमसे पूछेंगे ये कैसे हुआ, और वो ये सारी बात छिपाना चाहता था अपने लोगों से। तो क्या किया उसने? उठा गव ही जे ही जान न रानी। रात में राजभवन से चुपचाप ऐसे निकला कि रानी भी न जान पाए। राजा रात में भी आ गया और चला भी गया, रानी को पता नहीं चला। जिस घोड़े पर चढ़कर वह पहले वन में गया था, उसी घोड़े को घुड़साल से लेकर फिर बैठकर राजा चुपचाप वन में चला गया। नगर में कोई जान नहीं पाया। गए जाम जुग भूपति आवा। 2 घड़ी दिन जब निकल गया, माने दोपहर के समय, राजा वन में से लौटकर नगर में चुपचाप आया और वहां पर सब लोगों ने देखा रे राजा आ गया और दोपहर में घर पहुंच रहा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि राजा लौट गया है। नगर भर में जो चिंता हो गई थी
वो सब अब नगर के लोग बड़े खुश हो गए, नगर में बाजे उजे बजने लगे कि चलो राजा आ गया। अब कपट मुनि ने उसको सलाह दिया था, किसी को ने यह बात नहीं बताना, तो राजा ने वो घटना किसी को नहीं बताई। राजा ने जब पुरोहित को देखा तब उसे ध्यान आ गया कि यह हमारा पहले वाला पुरोहित नहीं है, यह तो वन में मिले मुनि ने ही पुरोहित का रूप धारण कर लिया है। और उसको देखकर राजा को यह बात याद आ गई कि हमको ना यहाँ पर हम लोग योजना बनाए हैं कि विप्रो को कैसे वश में करेंगे। तो देखिए इस कथा में वैसे तो प्रताप भानु बड़ा धर्मपरायण राजा है, नीति युक्त जीवन जीने वाला है, ऊपर से देखने में उसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं दिखता वो, लेकिन उसने जो अपनी कल्प कल्प तक लंबी आयु और कल्प कल्प तक चक्रवर्ती राजा का वरदान मांगा ना, दोष वहीं पर था। तो धार्मिक लोग भी ना यहाँ दोषवान होते हैं, धार्मिक होते हो, देखो धार्मिक था, बहुत लोगों का भला करता था, समाज सेवा भी करता था, यहाँ तक कि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन सब कुछ हो, सब कुछ करवाता भी था राजा, सबको वहाँ पर अच्छा से रखता था, वो सबके लिए कुछ ना कुछ करता था, अच्छा व्यक्ति था। लेकिन अच्छे व्यक्ति में भी कामना होती, अच्छा व्यक्ति होना खाली पर्याप्त नहीं है। और उसका दोष था कि वो लंबी लंबी आयु मांग रहा था। देखिए लौकिक दृष्टि से दोष समझ में नहीं आएगा, जो लौकिक व्यक्ति है ना, जो सांसारिक व्यक्ति है ना, देहाभिमान में है ना, उसको ये दोष नहीं लगेगा। इसलिए देखिए जो आध्यात्मिक लोग सोचते ना कि कहाँ जाएंगे ये घूमने घामने, थोड़ा सा सत्वगुण लाएं अपने अंदर, थोड़ा सा जो बाहर खाना खाने जाएंगे वो सब तेल मसाले वाली चीज़ें खाएंगे, घर में थोड़ा सादा खाना खाएं, तो क्या होगा, शरीर हल्का रहेगा, तो सत्संग में मन भी लगेगा। तो सांसारिक लोगों को ये देखकर लगता है ना, अरे क्या ये सादा जीवन जीते हैं, इनका कोई जीवन ही नहीं है, किस तरह का बेकार का जीवन है, हमारा जीवन है देखो। तो लौकिक लोगों को ये दृष्टि उस समझ में नहीं आएगी प्रताप भानु में क्या दोष था। देह में आसक्त होना लोगों को दोष युक्त नहीं लगता, लेकिन आध्यात्म शास्त्र के अनुसार शिक्षा यही है कि देहाभिमान जब तक रहेगा तो एक व्यक्ति न कहीं संसार में समस्या में पड़ा रहेगा। समस्या खत्म नहीं होने वाली है जब तक हम देह से बाहर निकलकर उस आत्मा में स्थित नहीं होते, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करते, जब तक हम इस बात को समझते नहीं हैं। जो भौतिक समृद्धि में आसक्त हुए व्यक्ति लोग हैं, उसको कभी भी दुख, विनाश, भय, चिंता, क्लेशों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसका समाधान एक ही है कि वह समझे कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर नित्य नहीं रहने वाला है। यदि शरीर में आसक्ति हुई, उसमें तादात्म्य हुआ, तो इसके कारण से ही व्यक्ति को दुख भी होता है और अनैतिक अधार्मिक कार्य भी करता है और उसका पतन हो जाता है। इसी प्रकार से प्रताप भानु के विनाश का कारण यह वरदान मांगना ही बन गया। यदि कपटी मुनि से राजा ये न कहता कि हमको कल्प कल्प तक चक्रवर्ती राजा बनने रहना है, उसके स्थान पर वो क्या ये नहीं मांग सकता था कि भगवान की हमें भक्ति दीजिए। अगर वो ये मांगता कि हमको ना भगवान की भक्ति मिल जाए, हमको ऐसा वरदान दीजिए, तो कपट मुनि ना उसको किसी प्रकार से फंसा नहीं सकता था। तो ना जो लोग संसार में भगवान के पीछे पड़े रहते ना कि हमको भगवान की भक्ति चाहिए, उसको कोई फंसा नहीं पाएगा। याद रखिए, यहां लोग फंसाना चाहेंगे तब भी नहीं फंसा पाएंगे, क्योंकि उसको अपनी कामना कोई नहीं हो, तो भगवान की भक्ति चाहता है। यहां पर हे भगवान, मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूं, मैं जिज्ञासु भक्त हूं, आर्त अर्थार्थी के श्रेणी में नहीं आता हूं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत सवाई। 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त यानी जिसको भगवान याद ही नहीं आते, जब समस्या आती है, कोई बीमारी शरीर में आ जाता है, अरे चलो रुद्राभिषेक कराओ, साड़ी चढ़ाओ माँ को, समस्या आ गई है, माता को काली माँ साड़ी चढ़ा दिया। अच्छी बात, माता की भक्ति करना, लेकिन वो बार बार वो खाली जब समस्या आता तभी जाओ, कैसा स्वार्थी है। भगवान के साथ भी स्वार्थ है, क्या तुम खाली स्वार्थ में जाओगे क्या भगवान के पास?
और एक है जो हर चीज के लिए जाएगा और भी मांगने के लिए वो क्या होता है? अर्थार्थी। अर्थ के लिए जाता है भगवान के पास। हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमारा परिवार ठीक रहे। भगवान हमारा परिवार ठीक रहे। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं बोलेंगे। अरे भैया इतना सुंदर मंत्र है यहाँ पर, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा मांगो ना, उसमें आपका परिवार भी आ जाता। खाली परिवार के लिए डरते हैं, परिवार बना रहे हैं। हाँ? परिवार के लिए खाली मांगते हो। अरे पूरा संसार, अपना अपना ये जो दृष्टि है उसको बड़ा करो ना। इसीलिए हमारे शास्त्र ही चाहते हैं, इसलिए तो आपको इस तरह के सुंदर सुंदर मंत्र दिया जाता है कि हम इस मंत्र का बार बार। और कई लोग बोलते हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना, लोग बोलते हैं कर्म योग करना है? कैसे करें स्वामी जी, हम कर्म योग कैसे करें? हम तो कर्म योग कर नहीं सकते, बूढ़े हो गए हैं, कोई काम नहीं कर सकते। उनको लगता है कर्म योग करना यानी काम करना कुछ, बहुत ज़्यादा काम कुछ करना। तो हम तो यंग नहीं है, इतना शरीर में ताकत भी नहीं है, कैसे करें कर्म योग? कुछ करना नहीं है। अगर कर्मयोग आपको करना है ना, कुछ आप कर नहीं सकते, शरीर नहीं चल रहा है, तो चुपचाप बिस्तर में बैठकर ये मंत्र को मनी मन बोल सकते हैं। अगर मुंह भी नहीं चल रहा है ना, तब भी, और लेटे हुए बिस्तर में तब भी, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। पूरी दुनिया का भला सोचिए, वही कर्मयोग है। तो यहां पर अपना सब कुछ मांगने के लिए तैयार है, आर्तो अर्थार्थी। और जिज्ञासु कौन है मालूम? जिज्ञासु भक्त। देखो, एक तो आर्त है जो कि खाली जब समस्या आता है तब भगवान उसको याद आते हैं। अर्थार्थी वो है जो हर चीज के लिए भगवान के पास जाता है। आज मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, सब में वो नारियल चढ़ाऊंगा, हर बार भगवान के पास जाता है। और जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु बोलता मुझे भगवान आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपको जानना है कि आप कौन है, मेरा आपका संबंध क्या है। और ये जानकर वो चौथे लेवल तक पहुंच जाता है, ज्ञानी। और भगवान बोलते हैं जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। बाकी सब लोग भी प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यहां पर प्रताप भानु भी चक्कर में पड़ गया था। भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए संसार में हमेशा रहे, कौन रहा है जो तुम रहोगे? कल्प कल्प तक रहे। अब कपट मुनि ने कहा था कि उसको याद आ गया कि कपट मुनि ने कहा था कि पुरोहित का रूप धारण करके हम आएंगे और तीसरे दिन तुमसे मिलेंगे। अब राजा ना प्रतीक्षा कर रहा है और उसको ना जल्दी चाहिए वो चीज। तो उसको बड़ा लंबा, कई बार होता ना, बड़ा लंबा है, हमको कोई चीज चाहिए होता ना, बड़ा बीतता नहीं समय, जल्दी लगता, एक दिन लगता कितना साल हो गया। समय का भी देखो ना अलग अलग ये होता है। जब मन अलग तरीके से काम करता है ना, मन में कोई बात रहती है ना, मन में कोई कामना इच्छा रहती है ना, और वो पूरा नहीं हो, समय बड़ा लंबा प्रतीत होगा, एक दिन साल के बराबर लगेगा। समय बदलता है। तो ये जो 3 दिन थे, राजा को लगा कि ये युग युग बीत रहे, लंबा बहुत प्रतीत हो रहा था। कपटी मुनि पद रहमति लीनी। राजा प्रताप भानु 3 दिन तक लगातार कपटी मुनि को याद करता रहा कि कब वह मुनि पुरोहित के रूप में आवे। अब तीसरा दिन हो तो वह काल केतु निशाचर पुरोहित का रूप धारण करके राजा के सामने आ गया। उसने राजा को एकांत में ले जाकर बताया कि हम तुमसे 3 दिन पहले मिले थे और तुम्हारे साथ ये योजना बनाई थी। राजा समझ गया कि यही कपटी मुनि है और जो पुरोहित का रूप धारण करके आया। बड़ा प्रश्न हो गया, मेरे गुरु जी आ गए, अब हमारा काम बन जाएगा। गुरु, अरे गुरु क्या, महागुरु आए तुमको बर्बाद करने, समझ नहीं पा रहे हो। देखो ना, देखो किसी मनोविज्ञान है, दुनिया में ये सब हो रहा है। कामना के कारण लोग अपना जो बर्बादी होने वाला है उसको भी देखना नहीं, अनदेखा करते हैं और उसको आगे बढ़ जाते, अधर्म में प्रवृत्त होते जाते। कपटी मुनि ने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी थी कि उसको कपट के पहचान ही नहीं पाया, उस कपट को। और उसने किसी को भी उस जो योजना बनाई थी दोनों मिलकर, उसने किसी को भी बताया नहीं। कभी इस तरह की कोई बात होती है ना, हम लोगों को सलाह ले लेना चाहिए दूसरे का। हो सकता है हम गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। बड़े बुजुर्गों को बता देना चाहिए। बात मन में चलता रहता है, कई बार इस तरह की बातें बताते नहीं है लोग। हमेशा सबका सलाह ले लिया करो, क्या बात है सलाह लेने में, हम क्या कम हो जाएंगे क्या? यहाँ तो देखो ये पूरा संसार है, यहाँ जान जान कर एक व्यक्ति सीखता है, पूछ पूछ कर सीखता है।
अपने आप नहीं सब कुछ सीख जाएगा। गूगल बाबा भी बताते ही है ना वहाँ पर, टीवी यूट्यूब में इतना सारा चीज़ है ना सीखने के लिए, आप पूछिए नहीं। या बैठे बैठे आप क्या नहीं सीख सकते। घर में कोई चीज़ खोलने नहीं आ रहा, कोई बंद करने नहीं आ रहा ना, उसमें भी है हाउ टू ओपन द बैक कवर ऑफ जियो फोन नेक्स्ट। पीछे का कवर नहीं खुल रहा था तो हमने डाला कि पीछे का कवर ना, फोन का पीछे का कवर कैसे खोलना है, उसमें आ गया, वही ऐसे खोलिए। हमने बस वैसे खोल दिया, खुल गया। तो सीखने का है ना, सीखने क्या है, सब सीखा जा सकता है। तो देखो, अगर वो अपने मंत्री को यह बात बता देता ना, मंत्री बड़ा होशियार था, तुरंत उसको सलाह दे देता, अरे भाई ये कौन सा गड़बड़ लग रहा है इसमें, हमको थोड़ा उसके मन में डाल देता। अभी तक देखो उसको जो सफलताएं प्राप्त हुई थी, हर चीज में वो सलाह ले रहा था। अपने मंत्री धर्मरुचि से सलाह ले रहा था, नाम भी था, देखो कितना सुंदर नाम, धर्मरुचि, ऐसा नाम होना चाहिए कोई। तो यहां पर धर्मरुचि मंत्री के बताए रास्ते पर चल रहा था, इसलिए वो सफल हो रहा था। जब वो शिकार खेलने गया तो धर्मरुचि उसके साथ नहीं था, माने क्या था, धर्म उसके साथ नहीं था, धर्म ने उसका साथ छोड़ दिया। जिसका साथ धर्म छोड़ दे उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता। अगर धर्मरुचि साथ होता तो कपटी मुनि के कपट को पहचान जाता। कपटी मुनि ने कहा था कि जब से सृष्टि शुरू हुई है, मेरा ये शरीर चल रहा है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई मैं हूं। और राजा ने तुरंत ही विश्वास कर लिया इस बात पर। अरे कोई राजा हो, तुम थोड़ा सोचो कि इतना दिन तक कौन जिंदा रहता है। अगर मंत्री साथ में होता तो तुरंत बता देता, महाराज सावधान, शरीर नासवान है, इतने समय तक रह नहीं सकता, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है, दाल में काला है। लेकिन कपटी मुनि ने राजा को वन की बातें ना किसी को भी बताने से मना कर दिया था। इसलिए वन से लौटकर भी राजा ने इस बारे में मंत्री को कुछ नहीं बताया। यदि बता देता तो मंत्री राजा को सावधान कर देता। वन की बातों को छिपाए रखने के कारण ही राजा ना अब भ्रम में है कि हमारा गुरु एक तनु है, ऐसे ही हमारा शरीर भी हमेशा बना रहेगा, जैसा उसका बना रहा है मेरे को भी वैसे ही मिल जाएगा, बना रहेगा। अब बरई तुरंत सत सहस पर विप्र कुटुंब सहित, अर्थात राजा ने तुरंत परिवार सहित 7,000 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। चलो आओ, राजा के यहाँ भोजन हो रहा है। फंस, धीरे धीरे करके कैसे फंस रहा है उसके जाल में, देखिए एक एक करके। अब पुरोहित ने भोजन तैयार किया। छरस 4 विधि, 4 प्रकार के भोजन। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामन्यम चतुर्विधम, 15वें अध्याय का श्लोक है गीता में। पचामन्यम चतुर्विधम, मैं अंदर बैठकर वैष्णवानर बन करना आपके 4 तरह के अन्न को पचाता हूं। ये 4 तरह का अन्न क्या है बताओ? ये 4 तरह का अन्न है। एक अन्न होता है जो चबा कर आप खाते हैं, एक तरह का अन्न होता है चूस कर खाते हैं, एक तरह का अन्न पीते हैं, छाछ वगैरह पिएंगे, दूध वगैरह पिएंगे, एक तरह का चटनी चाटने वाला, चबा कर चूस कर पीने वाला, चाटने वाला। देखो हमारे शास्त्रों में इस तरह का विभाजन कोई होता ना, आप 5वां आपको मिलेगा ही नहीं, ये सारे 4 में आ जाएंगे। 4 तरह का ही भोजन होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और 6 तरह का स्वाद होता है, आप गिन लीजिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, इस तरह से 6 प्रकार का स्वाद। तो ये 6 प्रकार आयुर्वेद में बोलते हैं कि 6 प्रकार का स्वाद है। और इस प्रकार के 6 प्रकार के स्वाद और 4 प्रकार वाला भोजन उसने तैयार किया। हम लोग को भी देखना चाहिए, हम लोग खा रहे क्या 4 प्रकार का भोजन। शरीर को पूरा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए जरूरी है आप ना हर प्रकार का भोजन अपने अपने किचन में रखिए। ये 4 प्रकार का होना चाहिए, चबा कर चूस कर पीने वाला, चाटने वाला। तो 6 प्रकार का स्वाद होना चाहिए। स्वाद भी मिलेगा और आपको ना पूरा विटामिन भी मिलेगा। ये सब चीज जब पता चलती है और आप कॉन्शियस होकर अपना जीवन इसके हिसाब से जीते हैं ना, हमारे देखिए कई तरह की बीमारियां हैं ना, वो जीवन शैली से ठीक हो जाती है। आप थोड़ा सा अपना समय बांध दीजिए, हम उस समय पर खाना खाएंगे, हम इतना ही खाएंगे। खाते समय अपना ध्यान रखना चाहिए कि ओवर ईटिंग ना हो, और हमारे खाने में सब कलर का खाना हो। एक है बहुत मुंबई में बहुत प्रसिद्ध रुजुता, खाने के बारे में बताती है, खाने से कैसे बीमारी ठीक हो सकता है। यूट्यूब में आपको मिलेगा, रुजुता दिवाकर, बहुत फेमस है। बड़े बड़े फिल्म स्टार लोगों का भी वो सब खाना है क्या नहीं खाना है, किसी को मोटा पतला सब करते रहती है।
और वो पूरा किचन बोलते हैं, आपके किचन में ना सब कुछ है, पूरा दवाई है आपके किचन में। वो किचन से ही अपना जीवन आप शैली ऐसा बना लीजिए कि आपका सब बीमारी ठीक हो सकता है, हो भी जाता है इस तरह से। लेकिन जहाँ जरूरी हो वहाँ एलोपैथिक ले लेना चाहिए, एलोपैथिक से घृणा नहीं करना चाहिए। जहाँ जरूरी हो, कई बार जरूरी होता है जल्दी, कई बार असर के लिए जरूरी होता है, उस समय ना ये सब सारी चीज़ें नहीं काम करती है, तब एलोपैथिक ले लेना चाहिए। अब देखो ये सारे चीज़ें, भोजन सुंदर सुंदर कलरफुल भोजन तैयार हो गई पूरा थाली में एकदम। कोई भी ऐसा कलर नहीं था उसमें, नहीं था, लाल पीला हरा सब कुछ। और ये खाली भोजन रसोई में कुछ अलग दिखाई दे रही, बाहर कुछ अलग, मायामय भोजन था, क्योंकि वो राक्षस ने तैयार किया था पुरोहित बनकर। व्यंजन अर्थात व्यंजन इतने प्रकार के बनाकर तैयार कर दिए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, उसने बहुत से, बड़ा गड़बड़ किया उसने। क्या किया? बहुत से पशुओं का मांस भरकर ऊपर से बेसन आटा आदि लपेटकर पकौड़ी तैयार कर दिया। और उस दुष्ट ने पशुओं के मांस के साथ विप्रों का मांस भी भर दिया उसने। विप्र यानी ब्राह्मण लोगों का, आदमी का मांस डाल दिया। अब भोजन करने के लिए 7,000 विप्र आए थे, उन सबको राजा ने खाने के लिए बुलाकर सबके पांव धो धोकर आदर के साथ पंक्तिबद्ध बैठा दिया। यह पहले ही तय हो गया था कि कपटी मुनि भोजन बनाएगा और राजा उस भोजन को ब्राह्मणों के आगे परोसेगा। उसी के अनुसार कालकेतु, देखो राजा उसको मुनि समझ रहा था, राजा को नहीं मालूम था कि पुरोहित का वेश धरा हुआ राक्षस कालकेतु है। वो तो पुरोहित का वेश था, वो रसोई में बैठा हुआ था, बाहर नहीं आया। राजा सब ब्राह्मणों के आगे भोजन परोसने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई। और यह आकाशवाणी कैसे हुई? ये कोई सचमुच का आकाशवाणी नहीं था, यह राक्षस ने बनावटी आकाशवाणी अपने हिसाब से करवाई थी। राक्षस ने अपने आप को छिपा कर रखा, सामने नहीं रखा, और ना पूरी यहां पर घोषणा करवा दी। वह ईश्वर की आकाशवाणी नहीं थी, परंतु जो विप्र लोग थे उसने उसको ईश्वर की आकाशवाणी समझ लिया। विप्र बंद उठी उठी गृह जाहू, वे विप्र लोग तुम सब अपने अपने घर को जाओ, तुम हे विप्र लोग तुम सब अपने अपने घर को जाओ, तुम इस भोजन को खाना नहीं। आकाशवाणी हो, इस अन्न को खाने में बड़ा हानि है, क्योंकि यह भोजन में ना ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। अब आकाशवाणी को सत्य मानकर कि यह भोजन खाने लायक नहीं है, सब ब्राह्मण भोजन पर से उठ गए। अब राजा बहुत व्याकुल हुआ, उसे लगा कि इतने सारे ब्राह्मणों को हम प्रसन्न करना चाहता, परंतु अब तो ये नाराज हो गए, अब हम इसको कैसे मनाएंगे। राजा व्याकुल होकर सोचता ही रह गया। अगर उसकी बुद्धि उस समय काम कर जाती और वो क्षमा मांग लेता ब्राह्मणों से कि ये हमारे साथ किसी ने कपट किया है, तो शायद बात पलट जाती। लेकिन ना, राजा चुप रह गया, कुछ बोला नहीं उसने। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि ये चुप है, जरूर ये भी मिला हुआ है, इसी ने हमको ये ब्राह्मणों का मांस खिलाना चाहता था हमसे। बोले विप्र सकोप, तब विप्रों ने बड़े क्रोध करके तब कहा, सकोप बहुत कोप के साथ कहा, क्रोध के साथ कहा कि राजा तुम हमको ब्राह्मणों का मांस खिलाना चाहते थे, या बड़ा अनुचित कार्य किया तुमने। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। बाप रे, कैसा श्राप मिल गया। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम अगले जन्म में परिवार सहित निशाचर बनोगे, क्योंकि तुमने बड़ी मूढ़ता का कार्य किया है। आगे बताते हैं कि ब्राह्मणों के श्राप के अनुसार ही घटना गति। यहां पर एक बात की शंका आती है, राजा में तो कोई दोष नहीं था, राजा जानबूझकर तो मांस खिलाना नहीं चाहता था, फिर राजा को विप्रो ने श्राप क्यों दे दिया? उनका श्राप, विप्रो ने उनको श्राप क्यों दिया? विप्रो ने गलती क्यों की? विप्रो की गलती तो तुलसीदास जी भी मानते हैं, नहीं कछु कीर्ण विचार। लेकिन विप्रो ने जो श्राप दिया वह भावी शब्द से ना समझ में आता है। शंकाओं का समाधान यही भावी बस, भावी बस जो शब्द माने, राजा को क्या था, उसकी बुद्धि कैसी थी, उसकी देह अभिमान वाली बुद्धि थी, वो सदा अपने जीवन को रखना चाहता था। तो जिसकी बुद्धि का स्तर जैसा है ना, उसका परिणाम ना, इस तरह का जो देह अभिमान वाला बुद्धि जो रखता है ना, उसका परिणाम क्या होता है मानो, वो निशाचर हो जाता है। निशाचर, देखो भाई कैसा शब्द शास्त्र उपयोग करते हैं। देह अभिमान जो रखता है वो निशाचर है। यहां पर दो शब्दों का उपयोग हुआ है।
मूढ़ और निशाचर दोनों शब्द का संबंध है ना देह अभिमान से। मूढ़ शब्द शास्त्रों में बहुत जगह आता है, मूढ़ा प्रमूढ़ा बहुत आएगा शास्त्रों में। मूढ़ शब्द शास्त्रों में उन लोगों के लिए लिया जाता है जो अपने को ना तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा समझते हैं और ना ही जीव समझते हैं, वो अपने आप को केवल शरीर समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं। शरीर धन का अहंकार है, बार बार अगर ऐसा शरीर धन का अहंकार होगा ना, व्यक्ति बार बार ना गलत कार्य में प्रवृत्त होगा और उसको पाप लगेगा और पाप से वो दुख भोगेगा। यदि किसी का शरीर में अहम भाव ना हो, अपने आप को जीव समझे और जाने कि इस शरीर के बाद भी हम एक जीव है, हमारे अंदर जीव है, हम इस शरीर से ये जो मृत्यु के बाद ये जीव आगे जाएगा, अपने कर्मों के अनुसार उसको अच्छा बुरा जीवन मिलेगा। पाप कर्म करेंगे तो यहाँ पर गलत शरीर भी मिलेगा, खराब मिलेगा, पाप का फल मिलेगा, आगे भी मिलेगा, ये तो खत्म नहीं होने वाला है। अगर एक व्यक्ति ऐसा भी समझेगा ना, अपने आप को जीव भी समझेगा ना, और पाप पुण्य के कारण वो अधर्म नहीं करेगा, वो धर्म में रहेगा। इसलिए जहां लोग पाप कर्म भ्रष्टाचार में प्रवृत्त दिखे ना, तो आप समझ जाइए अवश्य ही ये देह अभिमानी लोग हैं। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त होता है, इस ज्ञान से लोग अधर्म से बचे रहते हैं। ये बहुत जरूरी ज्ञान है। कई लोग बोलते हैं ना, हमको स्वर्ग नरक पर भरोसा नहीं, हमको विश्वास ही नहीं, कुछ है नहीं, जो है यहां ही है जी, तो वो लोग गलत काम कर सकते हैं। यदि स्वर्ग नरक का ज्ञान नहीं होगा तो इस घोर अज्ञान में संसार की वस्तुओं का आकर्षण इतना तगड़ा होगा कि आप उससे बच नहीं पाएंगे और पाप कर्म में ना प्रवृत्त होंगे। यहां पर व्यक्ति अगर शरीर अभिमानी है, विषयों के भोग में ही जीवन को श्रेष्ठ समझता है, तो इस बात की चिंता वो नहीं करता है कि हमारे कारण से ना लोगों को यहां दुख होगा। खाली विषय भोग में उसको क्या चिंता, दुख होने दो, दुख हो। ऐसा व्यक्ति निशाचर होता है, उसे केवल अपने शरीर और भोगों से मतलब होता है। विप्रो ने राजा से कहा कि तुम्हारी स्थिति ऐसे ही है, तुम निशाचर हो, इसलिए जाओ निशाचर हो। श्राप देते निशाचर वाला काम किया ना, तुम निशाचर हो। इसलिए गलत काम नहीं करना। जो यहाँ जैसा काम करेगा ना, वैसे ही अगले जन्म में उसको बहुत सारे भोग में लगा रहेगा ना, खाता पीता रहेगा, जाओ भैया अगले जन्म में ना भैंस बन जाना, जुगाली करते रहना, खा रहे। भगवान बोलेंगे यही तुम्हारा जीवन है, इस जन्म में खूब खाए ना, अब जाओ खाओ। इसलिए डरेंगे। जिसको पता है अगला जन्म है, हमको ऐसा जन्म भी मिल सकता है, गलत काम ना करें, वो नहीं करेंगे। हम लोग को बचपन में डराया जाता था, मत बस करो ये सब, जानते हो ये जो खाना बर्बाद मत करो, ये नमक बर्बाद मत करो, खाना बर्बाद मत करो, नहीं तो क्या होगा मालूम, जब मर के जाओगे ना तो भगवान जी आंखों से नमक उठवाएंगे, नमक लगेगा, खूब जलेगा उस विश्वास। तो गलत काम नहीं करेंगे। हमको डर है अगले जन्म में भैंस बना दिए जाएंगे चुगाली करने के लिए, ज्यादा खाते पीते रहेंगे, भोगों में लिप्त रहेंगे। जाओ भोग में लिप्त रहो, जानवर भी भोग में लिप्त रहे, तुम भी जानवर बनो। जानवर के लिए अच्छा, मनुष्य के लिए तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है। कथा के पीछे का यही भाव है। राजा को यह पता नहीं कि यह शरीर ही सब कुछ नहीं है, जल्दी से जल्दी शरीर भाव से व्यक्ति का छुटकारा होना चाहिए। अगर ऐसा ज्ञान नहीं है हमको, अगर ऐसा ज्ञान नहीं है ना, तो इसको हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मूढ़ है और उसका निशाचर होना यहां पर अवश्य है, संभव है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट बार। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।